हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का बहुत 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 सारा बहुत बड़ा स्वागत है मेरे चैनल पे। ठीक है। और आप लोग है ना, मुझे सपोर्ट क्या करो यार। मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते। सपोर्ट क्या करो यार। और आप लोग को ये एक चीज़ पता है, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं वॉइस के साथ बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट किया करो, प्लीज़ 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 प्लीज़। और है ना, आप लोग लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। शेयर लाइक करने से मुझे अच्छा लगेगा, और फिर शेयर करने के आप शेयर करो अपने फ्रेंड के साथ, उसमें आप लोग का दोस्त का फ़ायदा हो जाएगा। और कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि आप लोग को क्या चीज़ की ज़रूरत है। आप लोग कुछ भी कमेंट करो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करो, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप लोग बता दो कि वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है। और कमेंट कर कर बताओ कि आप लोगों को, हाँ, आप लोग को अगर कोई भी बुक का, क्लास 9 का कोई भी बुक का कुछ भी चाहिए हो ना, कोई भी क्वेश्चन आंसर कुछ समझना होगा, कुछ भी चाहिए होगा, बस नीचे कमेंट कर दो जाके, मैं आप लोगों को डाल दूँगी। ठीक है। और ये शेयर करने से आप लोगों का फ्रेंड, और सब्सक्राइब करो तो मुझे फ़ायदा होगा। बस इतना सा कर दो। और मैं अब स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वीडियो है ना बहुत ज़्यादा लेंदी होते जा रहा है। तो ये कौन सा बुक का है? ये क्षितिज बुक का है, क्लास 9 का है। क्षितिज बुक क्लास 9 मेघ है, वो चैप्टर है। ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? मेघ आए बड़े बन ठन के, सवर के आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पहुना जो आए गांव के शहर में, मेघ आए बड़े ठन बन ठन सवर के। तो इसमें क्या बोलता है? प्रस्तुत पंक्तियां में कवि वर्षा ऋतु के आने पर गांव में दिखाई जा रही उत्साह का वर्णन किया है। तो इसमें जो कवि है, जो ये मेघ आए के कवि है, वो क्या कह रहे हैं? वो ना वर्षा ऋतु में जो उत्साह होती है लोगों की गांव में, उसका चयन किए हैं यहाँ पे। ठीक है। कि ये मेघ मतलब वहाँ पे गांव में बारिश होती है तो लोग कैसे स्वागत करते हैं, इसमें ये बताया जा रहा है। ठीक है। कवि ने यहाँ बादल का मानवीकरण कर कर उसे दामाद शहर के आए हुए अतिथि के रूप में दिखाया है। तो यहाँ पे जो कवि है ना, वो है ना बादल को मानवीकरण के रूप में कह रहे हैं, और दामाद कह रहे हैं। दामाद मतलब, हाँ, क्या कहते हैं, लड़की के मतलब लड़की के पति, उसको दामाद कहते हैं। तो जस्ट लाइक दैट इसमें भी ये बादल को दामाद कहा जा रहा है। ठीक है। शहर के आए अतिथि, दामाद कैसे शहर से आए हुए अतिथि है। ठीक है। जिस प्रकार कोई दामाद बड़े ही सज धज एवं बन ठन कर ससुराल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार मेघ भी बड़े बन ठन और सुंदर वेशभूषा धारण कर कर आए हैं। तो जिस प्रकार दामाद लोग हैं ना, अच्छे सूट वूट पहनकर अपने ससुराल जाते, ठीक उसी तरह बादल भी अच्छे सूट वूट पहनकर है ना अपने गांव जा रहे हैं, मतलब ठीक है, आप लोग समझ गए। वो बड़ा बन ठन कर आ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहनकर आ रहे हैं। ठीक, जैसे किसी मेहमान दामाद के आने का संदेश गांव के बच्चे एवं सहेलियों आगे आगे दौड़ कर गांव में फैला देते हैं। तो जैसे दामाद के आने की खुशी में ये बच्चे लोग आगे आगे दौड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी बच्चे लोग आगे आगे दौड़ रहे हैं। ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा गेस किया जा रहा है कि ऐसा होता होगा।
तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे बच्चे लोग आगे आगे दौड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार मेहमान के आगे बच्चे लोग दौड़ रहे हैं, लड़कियां सहेलियां उसके आगे आगे नाचती गाती हुई दौड़ी दौड़ी जा रही है। मेघ यानी बादल रूपी मेहमान आए हैं, और वो लोग क्या बोल रहे हैं कि मेघ यानी दामाद आए हैं, ऐसा नाचते हुए गाते हुए आगे आगे दौड़ रहे हैं। ठीक है। यह सूचना पाकर गांव के सभी लोग अपनी खिड़कियां दरवाजे खोलकर उसे देखने एवं उसे निहारने के लिए घरों से बाहर बड़ी बेताबरी से झांक रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हर वर्ष हम वर्षा ऋतु का बहुत ही बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं। मतलब जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि गांव वालों को सूचना मिलती है कि ये दामाद आ रहे हैं, तो वो लोग अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल लेते हैं और वो लोग झांकते अपने दरवाजे खिड़कियां से, देखते निहारते, मेरे को निहार रहे हैं कि वो कैसे लग रहे हैं। इसका अर्थ है कि हम लोग वर्षा ऋतु को ऐसे ही देखते हैं। मतलब वर्षा ऋतु को बेसब्री से प्रतीक्षा किया जाता है गांव में, क्योंकि गांव में फसल रहते हैं और जब तक फसल में बारिश नहीं होगी वो फसल अच्छे से नहीं उगेंगे। इस वजह से गांव में बेसब्री से ये वर्षा की प्रतीक्षा किया जाता है, इसलिए वो लोग बहुत खुश है। इसके आने पर सारा आकाश बादल से ढक जाता है और सीधे सीधे हवाएं चलने लगती है और सभी लोग घर से निकलकर वर्षा ऋतु का आनंद लेते हैं। तो जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि बारिश आने वाला है, तो सब लोग घर से बाहर निकलकर या खिड़की या दरवाजे पे अपने आकर वर्षा ऋतु का आनंद लेने लगते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ, पेड़ झुकने लगे, गर्दन उचकाए, आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाए, बांकी चितवा उठाए, नदी छिटकाई, घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो इसमें जो कवि है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने वर्षा ऋतु के आने पर प्रकृति में आने पर प्रकृति ये दो बार लिखा गया, सॉरी, प्रकृति में आने वाली बदलावों का वर्णन किया है और उसके बहुत ही सुंदर ढंग से मानवीकरण भी किया है। तो इसमें जो कवि है वो बता रहे कि जब बारिश होने वाली है तो उसमें कैसा बदलाव होता है। ठीक है। और ये जो बड़े अच्छे से मानवीकरण भी कर रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के, फिर से बोलती हूँ, कवि कहते हैं कि आसमान में बादल छाने के साथ आंधी आने पर धूल ऐसे उड़ने लगता है मानो गांव के औरतें घाघरा उठाकर दौड़ रही है। तो आप लोग देखोगे कि जब भी बारिश होने वाली रहती है पूरा अंधेरा सा हो जाता है आसमान, और फिर क्या बोलते हैं, पूरा पूरा धूल उड़ने लगता है, हवा चलने लगता है, इस तरह होने लगता है। तो आप लोग देखिएगा पूरा आसमान पूरा काला हो जाता है, मतलब पूरा बारिश जैसा होने लगता है, पूरा अंधेरा जैसा हो जाता है, फिर धूल पूरी उड़ने लगती है इधर उधर। तो वही कवि बता रहे हैं इसमें। ठीक है। और ऐसा लगता है कि कोई औरत है ना घाघरा उठाकर दौड़ी हुई जा रही है, एकदम धूल जैसे उड़ता हुआ जाता है। तो इसमें कवि कैसे बता रहे कि लगता है कि कोई औरत घाघरा उठाए दौड़ रही है। साथ ही हवा के चलने के कारण पेड़ ऐसे झुक झुक कर प्रतीत होते हैं मानो कि अपनी गर्दन उचकाए मेहमान को देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिएगा आप लोग, जब हवा चलता है तो पेड़ है ना एकदम हिलने लगता है, एकदम वो पूरा हिलने लगता है। तो फिर इसमें क्या कवि कैसे कह रहे हैं कि मानो कि ये पेड़ झुक झुक कर अतिथि का स्वागत कर रहे हैं, मतलब अतिथि को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है।
वहीं दूसरी तरफ नदी रूपी औरत छिपकर अपने घूंघट सरकाए हुए तिरछी नजर से मेहमान को देख रही है। वहीं दूसरी तरफ सारी औरतें क्या कर रही है कि अपनी तिरछी नजर से ये मेहमान को देखने की कोशिश कर रही है, घूंघट लगाए हुए। ठीक है। पहले थोड़ी तेज हवा या आंधी चलने लगती है, जिसके कारण रास्ते में पेड़ पड़ी धूल उड़ने लगती है एवं हवा का वेग से वृक्ष झुकने लगता है। तो पहले क्या होता है कि पूरा हवा चलने लगता है और फिर तेज हवा चलने लगता है और रास्ते में पूरा धूल उड़ने लगता है। आप लोग देखे होंगे कि बारिश होने से पहले कैसा हो जाता है, तो आप लोग को पता होगा। ठीक है। और फिर हवा चलता है तो आप लोग देखिएगा कि वृक्ष एकदम झुकने लगता है, एकदम पूरा इस साइड से इस साइड होने लगता है, पूरा हिलता है। ठीक है। जैसे उसी तरह माना गया है इसमें, क्योंकि इसमें मानवीकरण किया जा रहा है। ठीक है। इस अवस्था में नदी पानी वाहन से जाता है, जिसका सुंदरता देखने ही बनती है। मतलब नदी एकदम बहुत अच्छा लगता है, एकदम जैसे लहरें मतलब आगे पीछे होती है, लहर आता है नदी में, वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। बस ऐसा ही कह रहे हैं कवि। ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पैराग्राफ खत्म हो गया। अब मैं आपके लिए थर्ड पैराग्राफ लेकर आती हूँ। तो ये हमारा फोर्थ पैराग्राफ है। तो इसमें क्या बोल रहा है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बार सुधीर लुढ़ानी, बोली उकलाई लता ओट हो कबीर की, हर हरसाई ताल लाया पानी, परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। तो इसमें प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने वर्षा ऋतु के आगमन एवं घर में दामाद के आगमन की बात ही मनोरम चित्रण किया है। जब कोई दामाद बहुत दिनों के बाद घर आते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग उनको झुककर सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि अगर कोई अभी नहीं होता, अब तो आप लोग मॉडर्न हो गए हो, बट पहले जब कोई मेहमान आते थे घर में तो जो सबसे बुजुर्ग होते थे घर में, तो वो क्या करते थे, मेहमान को है ना झुककर प्रणाम, मतलब प्रणाम नहीं करते थे, उसे सम्मान पूर्वक प्रणाम करते थे। ठीक है। अभी तो आप लोग मॉडर्न हो गए, अब तो आप लोग पैर छूने से भी शर्माते हो। दैट्स नॉट अ गुड हैबिट। आप लोग पैर छुओ, ये हमारी संस्कृति है। अब मुझे संस्कृति पे नहीं जा रहा, अब हम लोग आगे बढ़ते। इस दौरान उनकी जीवन संगीति हठपूर्वक गुस्सा होकर दरवाजे से पीछे छुपकर करती है। आपने इतने दिनों में मेरे बारे में कोई सूझ खोज खबर क्यों नहीं ली? क्या इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई? साथ ही जब हमारे घर में कोई अतिथि आता है, इसलिए कभी इन्हें यहाँ पानी परात भर के का उपयोग किया। तो पीछे जो लता है, वो लता छिपकर ये मेहमान की शिकायत कर रही है कि आपको मेरी याद इतनी दिन बाद आई, आप मुझे भूल गए थे, आपने मेरी खोज खबर नहीं ली है, मैं आपको इतने दिन बाद याद आई हूँ। उसके बाद कभी क्या कहते हैं, इसका अर्थ है यह है कि वर्षा के बाद घर आने पर बड़े बुजुर्ग जिस तरह अपने दामाद का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार पीपल पे झुककर वर्षा ऋतु का स्वागत करता है। तो कभी क्या कह रहे हैं कि जब घर में मेहमान आते हैं ना, तो सेम उसी टाइप का वैसे बुजुर्ग स्वागत करते हैं, उसी तरह ये दामाद जो आए हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। वृक्ष, बूढ़े वृक्ष झुककर जल की बूंदे के लिए व्याकुल लगाए गुस्सा से दरवाजे के पीछे छुपकर मेघ से शिकायत कर रही, वह कब से प्यासी मेघ की इंतजार कर रही और इन्हें अब
अब आने का समय मिला। तो ये शिकायत कौन कर रही है? ये लता गेट के पीछे छुपकर शिकायत कर रही है कि मैं इनका कब से प्यासी हुई इंतजार कर रही थी और इनको अब समय मिला है कि मुझसे मिलने आने का। तो ये गुस्सा से शिकायत कर रही है बादल का। बादलों के आने की खुशी में तालाब उमड़ आया है और इसके पास जितना भी पानी है और उसके पास जितना भी पानी है वह उसके थके हुए में के चरण धोना चाहते हैं। तो इसमें जो कवि है वो कह रहे हैं कि जब कोई मेहमान आते हैं तो उनका चरण धोया जाता है। गाँव में ऐसे किया जाता है, आप लोग के तो मॉडर्न इंडिया में नहीं किया जाता। उनके चरण धोए जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार बादल आए हैं, इस खुशी में उनका चरण धोया जा रहा है। ठीक है, अब हमारा तीसरा पैराग्राफ भी ख़त्म हो गया। अब मैं फोर्थ पैराग्राफ लेकर आती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पैराग्राफ है। तो ये फोर्थ पैराग्राफ में क्या कह रहा है? क्षितिज अतारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गाँव खुल गई अब भरम की, बनी टूटे जर्जर मिलने की अछूत थोड़के, मेघ आए बड़े बन ठंड सवर के। तो इसमें क्या कह रहे हैं कभी? प्रस्तुत पंक्ति में का अर्थ है कि अभी तक प्रेमिका को अपने प्रेमिका के आने की खबर भ्रम लग रही थी, लेकिन जब वह आकर घर में छत पर चले जाते हैं तो मानो कि प्रेमिका के अंदर बिजली सी दौड़ जाती है। तो पहले तो इसमें प्रेमिका अपने प्रेमिका का याद, मतलब उनको वो ये प्रेमिका को क्या लग रहा था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन जब वो आ जाते हैं तो उनका भ्रम खत्म हो जाता है प्रेमिका के कि वो आ गए हैं। अब वो भ्रम नहीं रखती है और उनका भ्रम टूट जाता है। तो मानो प्रेमिका के अंदर बिजली दौड़ उठती है और उनके अंदर बिजली सी दौड़ उठती है। उन्हें देखकर प्रेमिका का भ्रम टूट जाता है और वह मन ही मन प्रेमिका को क्षमा योजना करने लगती है। तो जब उनका भ्रम टूट जाता है तो वो क्या करते हैं? मन ही मन ये क्षमा मांगने लगती है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारे बारे में गलत ये सोच रही थी, इसलिए वो मन ही मन क्षमा कर मांग रही है। फिर आपसी मिलन की आपर खुशी में चलता है दोनों प्रेमियों का आंखों से प्रेम का अछूत बंधन लगता है। तो दोनों प्रेमियों का मिलन हो जाता है और फिर दोनों की आंखों से आंसू गिरने लगती है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि पूरे आसमान बादलों से ढक चुका है और बिजली चमकने लगी है। इससे हमारे मन में यह आशंका दूर हो जाती है कि वर्षा नहीं होगी। तो पहले गांव वालों को क्या लगता था कि नहीं, अब नहीं आएंगे, दामाद जी नहीं आ रहे, नहीं आएंगे, लेकिन जब पूरे आसमान में बादल छा जाते हैं तो फिर गाँव वालों को क्या लगता है कि हाँ, अब आएंगे दामाद जी। अब उन लोग का भ्रम, जो अंदर भ्रम बन चुका था, वो खत्म हो जाता है और फिर बिजली चमकने लगती है। तो जब बिजली चमकने लगती है तो लोगों का भ्रम जो होता है, उनके अंदर जो भ्रम होता है वो टूट जाता है कि नहीं अब बारिश होगी। और फिर अचानक क्या होता है? बारिश होने लगती है और बरसाते हुए बादल आकाश में बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप लोग देखे होंगे कि जब बारिश होती है तो कितना मज़ा आता है, कितना सुंदर लगता है आसमान। आप लोग कमेंट कर नीचे बताना ज़रूर क्या अगर जब ये बारिश हुआ तो आप लोग तो एक बार तो बारिश में भीगा ही होगा, बचपन में भीगा होगा या फिर भीगा पर भीगा ही होगा। तो मुझे नीचे कमेंट कर बताना, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, आप लोग को समझ आ गया होगा। तो नीचे कमेंट कर ज़रूर बताना, ठीक है। और लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना भी मत भूलना, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।